हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम कविता है और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में होगी रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ एंड में होगा हमारा स्पोकन पार्ट भी। तो आपको कोई भी पार्ट को मिस नहीं करना है, मेरे साथ बने रहना है शुरू से आखिर तक, ताकि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। गाइस, आज का जो आर्टिकल है वो मैंने लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर से और ये है 14 दिसंबर 2023 का आर्टिकल। और ये आर्टिकल बेस्ड है जो गैस अटैक हुआ है पार्लियामेंट में, उस पर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। And the heading is Smoke Canister Strike by Two Visitors Sets of Chaos in Lok Sabha। स्मोक कैनिस्टर एक तरीके का कैन रहता है और इसमें से धुआं निकलता है, कलरफुल धुआं। स्मोक मतलब होता है धुआं, तो उसमें से कलरफुल धुआं निकलता है और वो जनरली यूज़ होता है जब वीडियो शूट होता है उसको एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए। तो यहाँ पर जो हमला हुआ है वो स्ट्राइक मतलब वो जो हमला हुआ है स्मोक कैनिस्टर का, किसके द्वारा? बाय टू विजिटर्स। विजिटर्स का मतलब जो वहाँ आए थे उनके द्वारा। उन्होंने क्या किया है? जो स्मोक कैनिस्टर स्ट्राइक ने उसने सेट ऑफ किया। सेट ऑफ का मतलब स्टार्ट किया, केओस मतलब अफरा तफरी, किस में? लोकसभा में। तो दो विजिटर्स के द्वारा कैनिस्टर जो स्ट्राइक हमला हुआ है उसने शुरू किया केओस मतलब अफरा तफरी लोकसभा में। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्ट्राइक हमारा सब्जेक्ट है और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? स्मोक कैनिस्टर। तो ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और जो स्ट्राइक हमारा नाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये पूरा हमारा एक फ्रेज बना रहा है। और इस जो फ्रेज हमारा जो सब्जेक्ट है उसका जो वर्ब है वो है सेट ऑफ और ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो इस सेट ऑफ वर्ब है इसके जो तीनों फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं, सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ। और सेट ऑफ के सिनोनिम्स होते हैं सेट आउट, स्टार्ट आउट या स्पॉक ऑफ। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना और इसके सिनोनिम्स है कोलाइड, क्रैश एंड बीट। और जो केओस है जिसका मतलब हिंदी में अफरा तफरी होता है उसका जो सिनोनिम्स है वो है डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, हैवॉक। तो यहाँ पर जो ये हमारा पूरा ये सब्जेक्ट है, बाय यहाँ प्रेपोजिशन है और ये बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टू विजिटर्स। और ये जो स्मोक कैनिस्टर स्ट्राइक है इसका ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है सेट ऑफ और ये जो सेट ऑफ वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है केओस और ये इन यहाँ प्रेपोजिशन है और लोकसभा इसका ऑब्जेक्ट है। In a major security breach on 22nd anniversary of the attack on Parliament, two men jumped into the Lok Sabha chamber from the visitors' gallery on Wednesday afternoon, carrying canisters emitting yellow smoke. इन अ मेजर क्या? बहुत बड़ा। सिक्योरिटी ब्रीच मतलब सुरक्षा में चूक। कब? ऑन द 22nd एनिवर्सरी। 22nd जो बरसी है किसकी? जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट उसकी। टू मैन जम्प्ड, दो आदमी जम्प्ड इनटू हुए मतलब कूद गए, किस में? लोकसभा चैम्बर में। कहाँ से? विजिटर्स गैलरी में से। ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून, बुधवार की दोपहर को। कैरिंग कैनिस्टर, लाते हुए कैनिस्टर। एमिटिंग येलो स्मोक, एमिटिंग मतलब निकालते हुए येलो स्मोक को। तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक में 22nd जब एनिवर्सरी थी ये पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था उसके में जो टू मैन थे, दो आदमी जंप कर गए थे लोकसभा चैम्बर में। वो आए थे विजिटर्स गैलरी से और वो हुआ था, यह अटैक हुआ था वेडनेसडे आफ्टरनून में। और वो जो दोनों थे वो कैरी किए हुए थे, उठाए हुए थे कैनिस्टर जिसमें से येलो स्मोक निकल रही थी। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ढूंढेंगे। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, पार्लियामेंट तक, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें वर्ब नहीं मिलेगी। इन यहाँ प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। ऑन अगेन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है
द 22nd एनिवर्सरी ऑफ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द अटैक अगेन ऑन प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है पार्लियामेंट। अब जो सब्जेक्ट कौन है, जो काम करता है, तो यहाँ पर काम क्या हुआ है, दो आदमी कूदे हैं, तो यहाँ पर जो है टू मैन ये हमारा सब्जेक्ट है और इन्होंने जो काम किया है वो उसकी वर्ब होगी, क्रिया होगी। जम्प्ड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म जंप, सेकंड जंप्ड, थर्ड फॉर्म जंप्ड है। अब ये जो इनटू है, इनटू द लोकसभा चैम्बर, इनटू अगेन प्रपोजिशन है, तो इस जंप्ड ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका हम पैसिव भी नहीं बना पाएंगे। जिस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो है इनटू ये preposition है और इसका ऑब्जेक्ट है द लोकसभा चैम्बर, फ्रॉम अगेन preposition है और द विजिटर्स गैलरी इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन preposition है और इसका ऑब्जेक्ट है वेडनेसडे आफ्टरनून। कैरिंग यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि वो उठाए हुए थे कैनिस्टर जो एमिट कर रहा था येलो लाइट स्मोक। एमिटिंग अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जो ये कैरिंग है और एमिटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका जो सेंस आता है वो आता है कैरी करते हुए, इमिट करते हुए। Amidst the chaos, parliamentarians apprehended the two intruders, beating them up before handing them over to the security staff. Amidst मतलब के बीच, किसके, द chaos, chaos मतलब अफरा तफरी जो हो चुकी थी उसके बीच पार्लियामेंट्रियन जो पार्लियामेंट मेंबर थे वहाँ पर प्रेजेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एप्रीहेंड करने का काम किया, मतलब उसको पकड़ने का काम किया, कैप्चर करने का काम किया, कैच किया, उन्होंने अरेस्ट किया। किनको किया, टू इंट्रूडर्स जो दो घुसपैठिए थे उनको, बीटिंग देम अप और उनकी पिटाई की, बिफोर किसके पहले, हैंडिंग देम ओवर उन्हें सौंपने के पहले, किसको, सिक्योरिटी स्टाफ को। तो इस अफरा तफरी के बीच जो है पार्लियामेंट्रियन ने उनको दोनों को एप्रीहेंड कर लिया, मतलब पकड़ लिया और उन्हें पीटा उनको सिक्योरिटी जो स्टाफ है उसको सौंपने से पहले, मतलब हैंड ओवर करने से पहले। Amidst the chaos ये एक फ्रेज है, पार्लियामेंट्रियंस ये हमारा सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया है एप्रीहेंड करने का और ये जो है ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एप्रीहेंड, सेकंड एप्रीहेंडेड, थर्ड फॉर्म एप्रीहेंडेड और इसका जो एप्रीहेंडेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द टू इंट्रूडर्स। और जो बीटिंग दैम ये सेंस दे रही है मारते हुए, बिफोर यहाँ preposition है और हैंडिंग देम ओवर ये इस जो preposition है इसका ऑब्जेक्ट है। और जो preposition का जो ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। तो ये जो हैंडिंग है यहाँ पर ये जेरंड है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पर ये preposition का ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ जेरंड का काम कर रही है। अब ये जो सेंटेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। गाइज अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है यहाँ पर जो वर्ब है एप्रीहेंडेड, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द टू इंट्रोड्यूस, तो हमें लिखना होगा द टू। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका जो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट देन वॉज वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर द टू इंट्रोड्यूस, अब ये जो इंट्रोड्यूस कितने हैं, दो हैं, तो हमें वर्ब लगेगी वर। अब इनको क्या किया है, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड किया है, तो एप्रीहेंडेड इसकी वर्ब है, टू इंट्रोड्यूस वो एप्रीहेंडेड किसके द्वारा, अब हम लिख सकते हैं बाय पार्लियामेंट्रियंस। Next, Delhi police sources said that 6 people involved in the incident have been identified and 5 detained, including 2 who set off canister and shouted slogans outside Parliament and
a Gurugram resident in whose home they had all stayed on Tuesday night. दिल्ली पुलिस सोर्सेस, दिल्ली पुलिस के सोर्स मतलब सूत्रों ने कहा सैड दैट कि 6 पीपल इन्वॉल्व, जो 6 लोग हैं इन्वॉल्व है, शामिल में है किसमें, इंसिडेंट में, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी शिनाख्त कर ली गई है। एंड और क्या, 5 डिटेंड, और उन 6 में से 5 को पकड़ लिया गया है, डिटेंड कर लिया गया है, अगेन अरेस्ट कर लिया गया है, एप्रीहेंड कर लिया गया है, कैच कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है। इंक्लूड जिसमें शामिल है 2 हु सेट ऑफ, जिसमें शामिल हैं 2 जिन्होंने सेट ऑफ कैनिस्टर मतलब शुरू किया था, कैनिस्टर मतलब जो धुएं को निकालना, और क्या किया था उन्होंने, शाउटेड स्लोगन आउटसाइड द पार्लियामेंट, और उन्होंने चिल्लाया था स्लोगन किसके, आउटसाइड पार्लियामेंट के बाहर। और क्या, एंड अ गुरुग्राम रेसिडेंट, और एक जो निवासी कहाँ का, गुरुग्राम का, इन हुज होम, जिसके घर में दे हैड ऑल स्टेड, और जिसके घर में वो सभी रुके थे, स्टे किया था, कब, ट्यूसडे नाइट को। तो दिल्ली पुलिस के सोर्सेस ने कहा कि 6 लोग शामिल हैं इस इंसिडेंट के लिए और उनकी शिनाख्त कर ली गई है, और उसमें से 5 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, जिसमें से 2 जिन्होंने स्मोक को एमिट करना शुरू किया था, सेट ऑफ किया था, और शाउटेड चिल्लाया था स्लोगन्स को आउटसाइड द पार्लियामेंट के, और जो गुरुग्राम का जो रेसिडेंट है, निवासी है, जिसके घर में ये सब ठहरे थे ट्यूसडे नाइट को। दिल्ली पुलिस सोर्सेस ही हमारा सब्जेक्ट है। अब ये जो सोर्सेस कैसे हैं, दिल्ली पुलिस के सोर्स हैं, सूत्र हैं, तो ये दिल्ली पुलिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, सोर्सेस हमारा सब्जेक्ट है। सैड इसकी वर्ब है, इसने जो काम किया है वो किया है कहने का काम। दैट यहाँ कंजक्शन है, और जो 6 पीपल हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, और हैव बीन आइडेंटिफाइड ये इसकी वर्ब है, एंड यहाँ कंजक्शन है, 5 हमारा सब्जेक्ट है, डिटेन्ड इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है टू के लिए, और हु की जो वर्ब है वो है सेट ऑफ, एंड यहाँ कंजक्शन है, और जो है टू, ये इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है शाउटेड, इसकी सेकंड वर्ब है, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फ्रॉम शाउट, सेकंड शाउटेड, थर्ड फ्रॉम शाउटेड। दे ये सब्जेक्ट है, हैड स्टेट इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। न्यूज़पेपर रीड करते समय हमें सैड के बहुत सारे सिनोनिम्स दिखाई देते हैं, और उनमें से जो कॉमन है वो है टोल्ड, शेयर्ड, स्टेटेड, असर्टेड, अलीज्ड, स्पोक, और इन सब का मतलब होता है सैड। गाइस यहाँ पर शायद एक पॉइंट मिस हो गया है, देख लेते हैं। अब जो 6 पीपल ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। अब इसको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें पता है कौन आइडेंटिफाई करता है, पुलिस आइडेंटिफाई करती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुलिस, या स्पेसिफिक करना तो दिल्ली पुलिस भी लिख सकते हैं, पुलिस हैज़। ओके, पुलिस के साथ जो वर्ब आती है वो आती है प्लूरल वर्ब, तो पुलिस हैव आइडेंटिफाइड 6 people involved. तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा पुलिस हैव आइडेंटिफाइड 6 people involved. A senior Delhi police officer said that they have not found any terror angle to the incident. A senior Delhi police officer said, एक जो वरिष्ठ दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा, said that कि they have not found, उन्होंने नहीं पाया है, any terror angle मतलब आतंकवाद से जुड़ा कोई भी एंगल, किस में, इस इंसिडेंट में। तो पुलिस ने कहा कि कोई भी टेरर एंगल इस इंसिडेंट में नहीं पाया गया है।
सीनियर पुलिस ऑफिसर, ये हमारा सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया। से करने का, कहने का। सेड इनकी वर्ब है, वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड साइड, थर्ड फॉर्म सैड। अब दैट यहाँ कंजक्शन है, दे सब्जेक्ट है, हैव नॉट फाउंड इसकी वर्ब है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। गाइस अब इसका जो है पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। हिंट में दे रही हूँ, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, देन उसके साथ आएगा हैज या हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं आप किसके द्वारा हुआ है। Calling it a political protest, though no links to have any political party have been found as yet. Calling it a political protest कहते हुए एक political विरोध है, protest है, दो हालांकि no links to have any political party कोई भी जो लिंक है किसी भी political party का have been found yet अभी तक कोई भी लिंक है पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित अभी तक नहीं पाया गया। अब यहाँ पर नो लिंक्स ये हमारा सब्जेक्ट है और हैव बीन फाउंड ये इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है और इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। Investigations are still underway. जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल, वो है, आर मतलब है, स्टिल अभी भी, अंडरवे मतलब जारी है, तो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल अभी भी जारी है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर आर इसकी वर्ब है और ये बी फैमिली की वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है और अवस्था बता रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है अभी भी जारी है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। पोजीशन क्वेश्चनड द सिक्योरिटी लैब्स alleging that it had taken some time for the security apparatus to kick in, leaving the MPs to deal with the intruders on their own. Opposition questioned, opposition मतलब विपक्ष ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया सिक्योरिटी लैब्स पर, जो सुरक्षा में चूक हुई थी उस पर, एलिजिंग मतलब दावा करते हुए या ऐसा कहते हुए दैट कि इट हैड टेकन इसने टाइम लिया था, कुछ समय लिया था, सम टाइम लिया था, किस लिए, फॉर द सिक्योरिटी एपरेटस जो सुरक्षा के जो एपरेटस हैं, औजार हैं, उनको किक इन करने में मतलब शुरू होने में, लीविंग द एमपीज छोड़ते हुए जो एमपीज हैं, किस लिए, टू डील जूझते हुए जो इंट्रूडर्स हैं उनके साथ, कैसे, ऑन देयर ओन खुद से ही। तो अपोजिशन ने सिक्योरिटी लैब्स पर क्वेश्चन किया कहते हुए कि इट हैड कहते हुए कि कुछ टाइम लगा था सिक्योरिटी जो अपरेटस है उनको स्टार्ट होने में, द एमपी छोड़ते हुए एमपीज को डील करते हुए उन इंट्रोड्यूस घुसपैठियों से खुद ब खुद। द ओपोजिशन ये सब्जेक्ट है, क्वेश्चन इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, हैड टेकन इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। टेकन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। Lok Sabha Speaker Om Birla later clarified that the smoke was not poisonous. He promised a high-level inquiry into the breach. यहाँ तक देखेंगे लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला लेटर बाद में क्लैरिफाई किया मतलब उन्हें क्लियर किया दैट कि जो स्मोक थी वो पॉइजनस नहीं थी मतलब जहरीली नहीं थी। ही प्रॉमिस उन्होंने वादा किया किसका, हाई लेवल इंक्वायरी का, एक हाई लेवल जांच का, किसमें, जो ब्रीच जो ये सुरक्षा में जो ब्रीच हुआ है, लैप्स हुआ है या सेंध लगी है उसमें। अब सब्जेक्ट, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये हमारे सब्जेक्ट थे, इन्होंने काम किया है क्लैरिफाई करने का, तो क्लैरिफाइड इनकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्लैरिफाई, सेकंड क्लैरिफाइड, थर्ड फॉर्म क्लैरिफाइड। दैट यहाँ कंजक्शन है, द स्मोक ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है और ये जो पॉइजनस यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है
और इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ये स्मोक के बारे में बता रहा है कि वो पॉइजनस नहीं थी। ही ये सब्जेक्ट है, promised इसकी वर्ब है, V2 past indefinite का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म promise, सेकंड promise, थर्ड फॉर्म promised. He also suspended the entry of visitors into parliament as an immediate step. He also suspended, suspend का मतलब होता है निलंबित करना, या यहाँ पर होगा हटा देना। क्या हटा दी उन्होंने? जो एंट्री है विजिटर्स की पार्लियामेंट में एज एन इमीडिएट स्टेप, किस तौर पर, किस रूप में? एज एन, जो इमीडिएट स्टेप है, तुरंत जो कार्रवाई है उसके रूप में। तो उन्होंने एक इमीडिएट स्टेप के तौर पर जो एंट्री है विजिटर्स की उसको सस्पेंड कर दिया है। ही ये सब्जेक्ट है, सस्पेंडेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म सस्पेंड, सेकंड सस्पेंडेड, थर्ड फॉर्म सस्पेंडेड। ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। नो MP और सिक्योरिटी स्टाफ वॉज इंजर्ड इन द इंसिडेंट। नो MPs और सिक्योरिटी स्टाफ मतलब कोई भी पार्लियामेंट मेंबर का या कोई सिक्योरिटी स्टाफ वो इंजर्ड नहीं हुआ इस इंसिडेंट में, इस घटना में। नो MP और सिक्योरिटी स्टाफ, ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और ये है पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि कोई भी जो है इंजर्ड नहीं हुआ था। इंजर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस में अवस्था बताई जा रही है कि कोई भी इंजर्ड नहीं था। The two men who jumped into the Lok Sabha were identified as Luck, now resident Sagar Sharma, 28, and Mysore resident D. Manoranjan. टू मैन, दो आदमी, हु जम जो कूदे थे, किस में? लोकसभा में। वर आइडेंटिफाइड मतलब उनकी शिनाख्त कर ली गई है, कैसे? एज लक, एक का नाम है लक, नाउ रेसिडेंट अभी का निवासी, सागर शर्मा 28 इसकी उम्र बताइए, और जो दूसरा है वो है मैसूर का रेसिडेंट, उसका नाम है डी मनोरंजन। तो जो दो आदमी कूदे थे लोकसभा में उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनकी शिनाख्त कर ली गई है, एक लकी है और एक है मनोरंजन। अब यहाँ पर जो है हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द टू मैन के लिए, और इसकी जो वर्ब है वो है जम्प्ड इनटू, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म जम्प इनटू, सेकंड जम्प्ड इनटू, थर्ड फॉर्म जम्प्ड इनटू। अब जो टू मैन है और इसकी जो वर्ब है वर आइडेंटिफाइड इसकी वर्ब है, और ये है पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। वर यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है आइडेंटिफाई, सेकंड आइडेंटिफाइड, थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर जो टू मैन है ये हमारा सब्जेक्ट है, इन पर काम हुआ है, शिनाख्त होने का काम हुआ है, और वो काम किया है पुलिस ने, तो ये सेंटेंस होगा हमारा पैसिव का सेंटेंस। They entered the parliament on visitors pass. They enter, वो एंटर हुए थे, घुसे थे पार्लियामेंट में, कैसे? On visitor pass, विजिटर जो पासेस हैं उसके थ्रू वो पार्लियामेंट में घुसे थे। They ये सब्जेक्ट है, entered इसकी वर्ब है, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म enter, सेकंड entered, थर्ड फॉर्म entered. सो गाइज आर यू रेडी फॉर आवर स्पोकन पार्ट? गाइज यहाँ पर मैं कुछ हिंदी में सेंटेंसेस बोलूँगी और आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। गाइज इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसी से आपकी जो है वोकैबुलरी डेवलप होगी, आपका स्पोकन पार्ट डेवलप होगा, और आपको जो इस आर्टिकल में आए हुए जो ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो सभी याद रहेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द सिनोनिम्स फॉर ब्रीच? पार्लियामेंट अटैक की 22nd एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ी सुरक्षा ब्रीच में दो आदमी जंप कर दिए लोकसभा चैम्बर में विजिटर गैलरी के थ्रू वेडनेसडे आफ्टरनून को।
तो अफरा तफरी के बीच पार्लियामेंट ने 2 इंट्रूडर को पकड़ा और उनको सिक्योरिटी स्टाफ को हैंड ओवर करने से पहले उनकी पिटाई की। What are the synonyms of sad? दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि जो 6 लोग हैं इस घटना में शामिल, उनकी शिनाख्त कर ली गई है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उन्हें कोई भी टेरर एंगल इस इंसिडेंट में नहीं मिला है। कोई भी लिंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं पाया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया सिक्योरिटी लैब्स पर, आरोप लगाते हुए कि जो सिक्योरिटी एपरेटस है उनको शुरू करने में टाइम लगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाद में क्लेरिफाई किया कि जो स्मोक थी वो पॉइजनस नहीं थी। उन्होंने वादा किया एक हाई लेवल इंक्वायरी का ब्रीच में। उन्होंने जो एंट्री होती है विजिटर्स की पार्लियामेंट में उसको भी सस्पेंड कर दिया। कोई भी एमपी या सिक्योरिटी स्टाफ वो इंजर्ड नहीं हुआ इस इंसिडेंट में। 2 आदमी जो कूदे थे लोकसभा में उनकी शिनाख्त हुई है लकी और डी मनोरंजन के रूप में। वो एंटर हुए थे पार्लियामेंट में विजिटर पास के थ्रू। सो गाइस ये थी आज की हमारी कंप्लीट इंग्लिश क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।